हेलो हेलो। चलो, आज बारिश हो रही है तो इसलिए कम लोग आए हैं ना। ठीक है। ज्यादा बारिश हुई है क्या? रोड पे पानी लगा हुआ है। अच्छा। ठीक है। नुसरत जहां कौन है? कोई है नुसरत जहां? आप में से कोई नुसरत जहां है? लीजिए। कहां आधार कार्ड फेंक के चली जा रही हैं? एक काम करो, जब सीट बच्चे कम है, सीट है, तो पीछे वाले पीछे क्यों बैठ रहे हो जी? आगे आओ, चलो उठो, उठो वहां से, जल्दी उठिए और आगे आके बैठिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई है क्या बाहर? ये जो पीछे बैठे हुए हैं ना, सीट तो आज खाली है। जो पीछे बैठे उनको आगे सेट कीजिए। वो पीछे बैठ के टेबल पे लेट जाते हैं सब। उनको बैठाइए आगे। क्या? ना ना, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे वालों, तुम लोगों को ही बोला जा रहा है ना, आगे आओ। कभी कभी तो मौका मिलता है। तो हम लोगों को क्या डिस्कस करना है? भारत का भूगोल डिस्कस करना है ना। ठीक है। अभी तक जो पढ़ाया गया क्लाइमेटोलॉजी में, उसमें कोई डाउट है किसी को? जो हमने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा है, क्या आप लोगों को लगता है कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फिर मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा। किसी को है कोई डाउट? रिवीजन किया है टॉपिक आप लोगों ने घर पे? ठीक है। हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा। कल आप लोगों को टॉपिक लिखा दिया गया था ना कि क्या क्या हमको पढ़ना है, पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखा दिया गया था। तो उसी से हम लोग क्या करेंगे, पहला टॉपिक वहां से स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हमारा है भारत की भूगर्भिक संरचना, यही है ना? तो डाल लीजिएगा हेडिंग, भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। भारत की भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ब्रैकेट में डालिएगा, भारत की चट्टानी संरचना। इन ब्रैकेट, भारत की चट्टानी संरचना। भारत की चट्टानी संरचना या रॉक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। रॉक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। हाँ, क्या बेटा?
भारत की भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, देखो ना यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत की भूगर्भिक संरचना। ब्रैकेट में डालना है आपको भारत की चट्टानी संरचना, भारत की चट्टानी संरचना, चट्टानी संरचना या रॉक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, रॉक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, रॉक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। करें स्टार्ट, स्टार्ट किया जाए ना। आज पीछे वालों फीलिंग अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छी आ रही है फीलिंग ना। हाँ, फीलिंग अच्छी उसी को नहीं आ रही जो पीछे बैठ के बदमाशी करता था। मुझे कल पता चला था कि पीछे 3-4 बहादुर हैं जो बदमाशी करते हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी तो मौका आएगा उनको सामने बैठाने का। मुझे क्या पता था कि आज ही आ जाएगा, मुझे नहीं पता था कि वो मौका आज ही आ जाएगा। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, रात से बारिश हो रही है, शायद आपके रोड पे घुटने भर पानी लगा हुआ है, फिर भी आप आए हैं, ये आपका डेडिकेशन है। ठीक है, ये आप लोगों का क्या है? ये आप लोगों का डेडिकेशन है। और मैंने आपको बोला था कि सिलेक्शन के लिए, सफलता के लिए 3 चीजें बड़ी जरूरी है। पहला डेडिकेशन, दूसरा कॉन्टिन्यूटी और तीसरा पेशेंस। अभिभाषण में तो जितने बच्चे यहाँ पे आके बैठे हो, एक बात तो क्लियर है कि वो दिख रहा है कि उनका डेडिकेशन है। अदरवाइज आप भी चाहते तो आपको पता तो था कि आप ऑफलाइन में हो, फिर भी आपको ऑनलाइन का बैच मिल ही जाता है। तो अगर आप भी चाहते तो घर पे बैठ करके ऑनलाइन बैच आप देख सकते थे। अभिभाषण में क्या हुआ बच्चे? आवाज नहीं आ रही है, तो देखिए अब आवाज आ रही है, अब ठीक है ना? ठीक है, तो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत की भूगर्भिक संरचना। समझिएगा थोड़ा इसे। हमें देखो यहां पे लिखा है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भूगर्भिक संरचना। थोड़ा आपको समझना है इसको, भूगर्भिक संरचना। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बातें करें, भूगर्भिक संरचना की बातें करें, तो भूगर्भिक संरचना का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या भूगर्भिक संरचना का मीनिंग क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है, ये जानना बड़ा जरूरी है। अगर हम ये जान लेंगे कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, तो चीजों को समझना थोड़ा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठा कि आपसे मैंने बताया इतना, देखो इतना दिन से हम लोग जियोग्राफी लगभग पढ़ रहे हैं, 1 महीना तो हो ही गया होगा। 1 महीना जियोग्राफी पढ़ते पढ़ते एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जियोग्राफी सबसे आसान सब्जेक्ट है यदि उसको समझ के पढ़ा जाए तो। आर्यवास में, क्योंकि इसमें हर एक चीज का आपको प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो अगर आप इसको समझ के पढ़ें तो इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर इसको रट के पढ़ें तो इससे डिफिकल्ट भी कोई नहीं है। क्योंकि इस सब्जेक्ट की खूबसूरती क्या है, समझोगे तो समझ में आएगा और रटोगे तो भूल जाएगा। ये इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो हमने देखो कल मैंने आपको कोपेन पढ़ा दिया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी क्या कहते हैं, उतना समझाने के बाद भी आप जाके किताब पढ़िएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, हमारा बस एक ही प्रयास है कि आप आराम से टॉपिक को क्या करें, समझ लें। तो वैसा ही एक टॉपिक है। प्लस अभी तक एक बात हुआ था कि जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते थे तो हम लोग परिभाषा खुद बनाते थे। यही किया है ना, हमने शब्दों को तोड़ा है, शब्दों को तोड़ने के बाद उसकी परिभाषा बनाया, देखा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या होता है, फिर 2 लाइन की एक परिभाषा लिख दिया गया। अभी तक तो ऐसा ही हुआ है। तो यहां पे शब्दों को तोड़ना सीखिए जरा। लिखा हुआ भूगर्भिक संरचना, क्या लिखा हुआ है, भूगर्भिक संरचना। शब्दों को अगर तोड़ा जाए, शब्दों को अगर तोड़ा जाए तो एक लिखा है भूगर्भिक, लिखा हुआ है ना, ठीक है, जियोलॉजिकल, भूगर्भिक या जियोलॉजिकल, और दूसरा लिखा है संरचना।
संरचना, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर। हमने और आपने समझा है कि स्ट्रक्चर का मतलब बनावट होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब बनावट। ठीक है, कैसे बना हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठा कि बनावट है किसकी। ध्यान से सुनना, बनावट है किसकी। हम किसकी बनावट की बातें करने जा रहे हैं। ठीक है, हम किसकी देखो, एक तरीका और था पढ़ाने का कि मैं आपको इंडिया का मैप यहाँ पे दिखाता, फिर आपको दिखाता कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, फिर मैं आपको दिखाता कि पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन सी सीमा लगी हुई है और कौन कौन सी लाइन है जो पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को भारत से अलग करती है। तो कहीं रेड क्लिफ लाइन आएगा, ऐसी बात है ना। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को मैंने मैपिंग के लिए, वो चीज़ें बड़ी आसान है, वो चीज़ें क्या हैं, आसान है, और उन चीज़ों को मैंने मैपिंग के लिए छोड़ा हुआ है कि जब भारत का मैप हम पढ़ेंगे तो शुरुआत वहीं से करेंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। कितने डिग्री उत्तर से लेके कितने डिग्री दक्षिण तक अक्षांशीय विस्तार है। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल देशांतरी विस्तार कितना है, कितने डिग्री पूरब से लेके कितनी डिग्री पूरब तक। भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरी कितनी है, पूरब और पश्चिम के बीच की दूरी कितनी है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है, भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, और भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है। उसके बाद भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। ठीक है, पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश बैठा हुआ है, उत्तर में कौन सा पड़ोसी देश बैठा हुआ है, और पूरब में कौन सा पड़ोसी देश बैठा हुआ है। हाँ या ना। ठीक है, उसके बाद पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन सी सीमाएं हैं, कहाँ पे डुरंड रेखा है, कहाँ पे रेड क्लिफ है, कहाँ पे मैकमोहन है। आई बात में। तो इसको मैप से हम लोग समझेंगे। कैसे समझेंगे? मैप से हम लोग समझेंगे आपका। तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, लेकिन भारत को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि जिस भारत के बारे में आप जानने जा रहे हो, जिस भारत के बारे में आप डिस्कशन करने जा रहे हो, उसकी चट्टानी बनावट कैसी है। जैसे हम आपका बिहार में बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए हैं, बिहार में बैठे हुए, बिहार के पटना में बैठे हुए हैं। तो बिहार के पटना में आपका अधिकांशतः कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, समझ रहे हो ना। तो तुम बोलोगे कि बिहार के पटना में अगर चट्टानों की बातें करें तो अधिकांशतः, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कौन सा, गंगा का मैदान है ये। तो गंगा के मैदान में अधिकांशतः क्वार्टरनरी चट्टानें। कौन सी चट्टानें? क्वार्टरनरी। लेकिन बिहार में केवल क्वार्टरनरी नहीं है, क्वार्टरनरी के अलावा कहीं कहीं धारवाड़ भी है। हाँ या ना। कहीं कहीं तुम्हारा गोंडवाना मिल जाएगा, कहीं कहीं तुम्हारा क्या कहते हैं कुडप्पा भी मिल जाएगा आपका। विंध्यन का विस्तार तुम्हारा बिहार तक है, सासाराम तक, तो विंध्यन तुम्हारा मिल जाएगा। हाँ या ना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जानना पड़ेगा कि जहां पे हम रहते हैं वास्तव में उसकी बनावट कैसी है, कैसे वो बना है आपका। जैसे याद करो, क्वेश्चन का जवाब देना मुझे। आप बताइएगा, अगर हम भारत के मुख्य भाग की बातें करें कि भारत जब गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था, पूरा रिमाइंड करो थ्योरी को। भारत जब गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था तो क्या उस समय संपूर्ण भारत था या केवल और केवल पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत था? कौन सा भारत था? प्रायद्वीपीय भारत। अब सोचो, जब हम आपका ये इंडिया आपका अलग हुआ, समझो इंडिया अलग हुआ अफ्रीका से, गोंडवाना लैंड से, तो केवल और केवल ये पेनिनसुलर इंडिया था, ये अफ्रीका, और यहाँ पे कौन बैठा था? इंडिया। ये हमारा भारत है। तो बताओ, ये जो इंडिया हमें दिख रहा है, ये इंडिया हमें जो दिख रहा है, ये इंडिया समझो कौन सा है? ये पेनिनसुलर इंडिया। कौन सा इंडिया है? पेनिनसुलर इंडिया। याद रहेगा। अब क्वेश्चन उठा कि अगर ये पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत है, इसका मतलब जब भारत गोंडवाना लैंड के साथ जुड़ा हुआ था उस समय इंडिया का नॉर्थ इंडिया नहीं था। हाँ या ना। अब इंडिया के नॉर्थ इंडिया का मतलब क्या हुआ? हिमालय वाला रीजन। कौन सा रीजन? हिमालय का रीजन। उसके बाद ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, ये रीजन था ही नहीं जब क्या आपका इंडिया किससे अलग हुआ? गोंडवाना लैंड से। अभी जब हम इंडिया की बातें करते हैं तो हम कुछ ऐसा फिगर बना देते हैं कि देखिए भाई, ये क्या कहते हैं, हमारा इंडिया है। ऐसा करके कुछ एक फिगर बना दिया जाता है और कहा जाता है कि मान लीजिए ये इंडिया। यही था आपका। प्रॉब्लम ये है कि जब गोंडवाना लैंड से ये रीजन अलग हुआ तो यही था हमारा, ये रीजन था, यही था ना आपका। यानी कि गोंडवाना लैंड के समय ये नहीं था, गोंडवाना लैंड के समय ये भी नहीं था, आई बात समझ में। और गोंडवाना लैंड के समय तटवर्ती प्रदेश भी नहीं था।
जिसे आज हम कौन सा प्रदेश कहते हैं? तटवर्ती, पूर्वी तटवर्ती प्रदेश और पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश। गोंडवाना आपका गोंडवाना लैंड के टाइम ये भी नहीं था, तो फिर हमारा कंप्लीट इंडिया बना कैसे? समझ रहे हो ना आपका? ठीक है, अब सोचो अगर इंडिया आज केवल गोंडवाना लैंड का ही पार्ट, जो गोंडवाना लैंड से टूटा था, अगर वही आज इंडिया होता तो कहीं बिहार नहीं होता, कहीं उत्तर प्रदेश नहीं होता, पंजाब हरियाणा नहीं होता, या होता? नहीं होता। आपका हिमालय होता? कभी नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो पूरा का पूरा इंडिया हमारा बना हुआ है, इस इंडिया के निर्माण की अपनी कहानी है। इस इंडिया के निर्माण की अपनी क्या है? कहानी है। अब बताओ, इंडिया के निर्माण की अगर कहानी है तो मुझे सोच के बस जवाब देना कि मान लो हिमालय वाला सबसे पुराना वाला लैंड हमारा कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत, हाँ या ना? या पेनिनसुलर इंडिया। अब बताओ, मान लो उसके बाद बना हमारा, जस्ट एग्जांपल, उसके बाद हिमालय बना, कौन सा बना? तो हिमालय। उसके बाद मान लो उत्तर भारत का विशाल मैदान बना। तो बताओ, भारत के अलग अलग जो भाग बन रहे हैं, इनके बनने का समय एक था या अलग अलग था? पीछे वाले बच्चों, इसके बनने का समय क्या था? अलग अलग था। तो बनने का समय अगर अलग अलग होगा, इसका मतलब अलग अलग समय में चट्टान बनी होगी, हाँ या ना? प्रायद्वीपीय भारत की चट्टान अलग समय में बनी होगी, हिमालय की चट्टान, ठीक है। उसके बाद उत्तर भारत के विशाल मैदान की चट्टान। तो अगर ये चट्टान अलग अलग समय में, ध्यान सुनना, अगर ये चट्टान अलग अलग समय में बनी है, तो इन चट्टानों की जो संरचना है, इन चट्टानों का बच्चे जो बनावट है, वो एक समान होगा या अलग अलग होगा? क्या होगा? अलग अलग। तो चट्टानों की बनावट में अंतर है। चट्टानों की बनावट में क्या है? अंतर है। कोई चट्टानें हो सकता है बहुत पुरानी हो, हाँ या ना? कोई चट्टानें हो सकता है कि बहुत क्या हो? पुरानी हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कोई चट्टानें नहीं हो। जैसे प्रायद्वीपीय भारत के चट्टानों की बातें करेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत में अधिकांश चट्टानें क्या होंगी? पुरानी। लेकिन उत्तर भारत के विशाल मैदान की बातें करेंगे, जहां गंगा बहती है, जहां पे आज हम बैठे हुए हैं, ये चट्टान नई है या पुरानी है? नहीं है। तो बताओ, भारत के अलग अलग भाग में, ध्यान सुनना, भारत के अलग अलग भाग में चट्टानें एक है या अलग अलग है? तो अगर चट्टानें अलग अलग हैं, तो चट्टानों के उत्पत्ति की प्रक्रिया भी क्या होगी? अलग अलग होगी, हाँ या ना? अब आप बताइए, आपको जियोमॉर्फोलॉजी वाले क्लास में चट्टान पढ़ाया गया था? सारे बच्चे बोलो, चट्टान के बारे में क्या बताया गया था? चट्टान के बारे में आपको क्या बताया गया था? कुछ बताया गया था? बताया गया था कि चट्टानें दो या दो से अधिक खनिजों से मिलकर बनती। यही बताया गया था कि चट्टानें जो हैं, ये दो या दो से अधिक खनिजों से मिलकर बनती। क्वेश्चन ये उठा, इसका मतलब भारत के अलग अलग प्रदेश में अलग अलग चट्टानें। ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं और लिंक करना। मैं क्या बोल रहा हूं कि चट्टानें जो हैं, ये दो या दो से अधिक खनिजों से, इसका मतलब चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खनिज। चट्टानों में दो खनिज हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी। अब फिर से मैं बोल रहा हूं कि भारत के अलग अलग भाग में अलग अलग चट्टानें हैं। भारत के अलग अलग भाग में अलग अलग चट्टानें क्यों हैं? क्योंकि उन चट्टानों का जन्म अलग अलग समय में हुआ है, हाँ या ना? अगर उन चट्टानों का जन्म अलग अलग समय में हुआ होगा, तो चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो अलग अलग चट्टानें हैं, तो भारत के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग चट्टानों के होने के कारण खनिज एक होंगे या अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे। अगर भारत में चट्टानें अलग अलग नहीं होती, तो क्या खनिज अलग अलग होते? हाँ या ना? ठीक है, आपका चट्टान आपका अलग अलग है, दैट्स वाई खनिज क्या है? अब तुमने सोचा कभी कि आपका झरिया में तो कोयला पाया जाता है, झरिया में लोहा क्यों नहीं मिला? ये सोचना था तुमको। क्या कहते हैं कि झरिया में रानीगंज में कोयला मिल गया, मिलता कि नहीं मिलता है? उसके बाद मुझे बताओ, क्या कहते हैं, झरिया हो गया, रानीगंज हो गया, उसके बाद आपका बोकारो में भी ना, बोकारो समझो आपका, यहां पे तो कोयला मिलता है, लेकिन वहीं तुम्हारा रांची के पठार में लोहा मिल गया। रांची के पठार में क्या मिला? लोहा मिला। दक्कन आपका, उसके बाद तुम्हारा आपका नीचे आओगे आपका छत्तीसगढ़ की तरफ, तो वहां लोहा मिल गया। तो क्वेश्चन उठा कि कहीं लोहा मिल गया, कहीं कोयला मिल गया, कहीं लोहा मिला और कहीं क्या मिला? कोयला।
भाई कोयला जब बन रहा था तो पूरे इंडिया में कोयला बन जाना चाहिए था। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? कि कोयला जब बन रहा था तो पूरे इंडिया में क्या बन जाना था? कोयला बन जाना था। लेकिन पूरे इंडिया में कोयला तो नहीं मिलता। कोयला भारत के कुछ विशेष क्षेत्रों में मिलता है, हाँ या ना? अगर कोयला भारत के कुछ विशेष क्षेत्रों में मिलता है, इसका मतलब कोयले वाली चट्टानें विशेष क्षेत्रों में ही बनी होंगी। आदिवासी में। अब अगर हम बात करें भारत का दक्षिण भारत, मान लो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में आग वाली चट्टानें मिलती हैं। कौन सी चट्टानें? आग वाली चट्टानें। इसका और आग वाली चट्टानें दक्षिण भारत में मिलती हैं, नॉर्थ इंडिया में बहुत कम मिलती हैं। या आग वाली चट्टानों का मतलब वोल्केनिक इरप्शन, हाँ या ना? इसका मतलब वोल्केनिक इरप्शन तो दक्षिण भारत में हुआ होगा ना, उत्तर भारत में तो नहीं हुआ होगा। यही चीज तुमको समझना है। देह मत तोड़िए, ठीक है? एकदम पूरा जम्हाई ले रहे हैं महाराज जी, ठीक है? पूरा एकदम जम्हाई लिए पड़ा है, ठीक है? पढ़ लो थोड़ा सा, क्या कहते हैं, एकदम हाथ उठा के पूरा देह तोड़ रहा है। रात भर क्या कर रहे थे? मौसम अच्छा था इसीलिए आज। ये तुम्हारा एक दोस्त बोल रहा सर मौसम अच्छा था, तो मौसम अच्छा था तो अच्छी बात है ना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं यहां से, ठीक है? अब सबसे पहले मैं तुमको क्या दिखाता हूं? सबसे पहले मैं तुमको ये बताने जा रहा हूं, ध्यान समझो। सबसे पहले मैं तुमको ये बताने जा रहा हूं, क्या कहते हैं, कि भारत का जो अलग अलग भाग है ना, भारत का अलग अलग भाग बना कैसे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भारत का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात अभी मैं तुमसे करूं अगर, कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? भूगर्भिक। तो भूगर्भिक का मतलब पृथ्वी का गर्भ, हाँ या ना? भूगर्भिक का मतलब होता है पृथ्वी का गर्भ, पृथ्वी का आंतरिक भाग। कौन सा भाग? पृथ्वी का आंतरिक भाग। अब पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में अलग अलग पदार्थ हैं, हाँ या ना? पृथ्वी के आंतरिक भाग में अलग अलग क्या है? पदार्थ है, अलग अलग मटेरियल है। मुझे बताओ, इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो अलग अलग पदार्थ हैं, अलग अलग मटेरियल है, इसी से चट्टानों का जन्म हुआ है ना? इसी से किसका जन्म हुआ है? चट्टानों का। तो अलग अलग जो मटेरियल है, अलग अलग जो पदार्थ है, इसी से समझो किसका जन्म हुआ है? रॉक्स का, या इसी से चट्टानों का जन्म हुआ है। अब सोचो, इसी से अगर चट्टानों का जन्म हुआ है, इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं बातें करूंगा भूगर्भिक संरचना, किसको? भूगर्भिक संरचना। तो भूगर्भिक का मतलब ही होता है, समझो आपका भूगर्भिक का मतलब ही होता है आपका कि चट्टानी संरचना। तुम ये देखो आपका ये पृथ्वी की आंतरिक भाग में जो पदार्थ है वो अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से निकला होगा, अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से निकला होगा। तो बनने वाली चट्टानें एक होंगी या अलग अलग? अलग अलग होगी। तो जब भी बोला जाए भूगर्भिक संरचना, क्या बोला जाए? भूगर्भिक संरचना, उसको बोला जाता है भूगर्भिक का मतलब चट्टानी। तो तुमको ये जानना है कि भारत के अलग अलग भाग में, शब्दों को बस ध्यान से सुनना, भारत के अलग अलग भाग में जो अलग अलग चट्टानें हैं, इन चट्टानों की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है? इन चट्टानों का फॉर्मेशन कैसे हुआ या उत्पत्ति कैसे हुआ? इन चट्टानों, ये चट्टानें भारत के कहां कहां किन किन राज्यों में पाई जाती हैं? इन चट्टानों की विशेषता क्या है? इन चट्टानों का समझो इंपॉर्टेंस या महत्व क्या है आपका, और इन चट्टानों में कौन कौन सी खनिज पाए जाते हैं। ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको फोकस करना है। लेकिन उसके पहले आपको ये जानना है कि भारत के अलग अलग भागों का निर्माण हुआ कैसे। इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा और इसको थोड़ा सा जानिएगा। देखिए, अगर हम बातें करें, ठीक है, वापस आते हैं, अगर हम बातें करें समझो आपका कि ओल्डेस्ट लैंड या प्राचीन भूखंड, ध्यान से सुनना, ओल्डेस्ट लैंड या प्राचीन भूखंड। इस ओल्डेस्ट लैंड का नाम था तुम्हारा आपका पैंजिया। क्या नाम था? उम्मीद है सबको याद आ रहा होगा। इस ओल्डेस्ट लैंड का नाम है पैंजिया, यही बताया गया था, ठीक है, पैंजिया। उसके बाद आपको बोला गया कि ये जो पैंजिया है, ये पैंजिया में विखंडन हुआ। क्या हुआ? पैंजिया में विखंडन। टॉपिक को बस रिवाइज करना। पैंजिया में विखंडन हुआ, क्रैक कर गया। क्या हुआ? ये क्रैक कर गया, विखंडन हुआ। विखंडन से दो भूखंड बने, वेरी गुड।
एक का नाम अंगारा लैंड था, या इसी अंगारा लैंड को लॉरेंसिया भी बोला गया ना, और दूसरे का नाम गोंडवाना लैंड। वेरी गुड, दूसरे का नाम गोंडवाना लैंड। चलिए मान लेते हैं ये गोंडवाना लैंड है, ठीक है, गोंडवाना लैंड। अब हमें भारत की बातें करनी, किसकी बातें करनी है? भारत की। ये जो गोंडवाना लैंड था, ये गोंडवाना लैंड भी क्रैक डाउन हुआ, ठीक है, ये भी क्रैक डाउन हुआ, इसका भी विखंडन हुआ। अब इसका जब विखंडन हुआ समझो, तो इसके विखंडन से अफ्रीका बना, याद आ रहा है सारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद वेरी गुड, साउथ अमेरिका, चलिए ऑस्ट्रेलिया भी था ना, चलिए ऑस्ट्रेलिया भी हमने लिख दिया। इंडिया भी था ना, चलिए इंडिया भी हमने लिख दिया। मेडागास्कर और अंटार्कटिका, मेडागास्कर और अंटार्कटिका। चलिए ये भूखंड थे जो यहां से अलग हुए, यहां से टूटे। क्लियर हो रहा है ना? यहां से टूटे ये भूखंड आपका, ये हमने डिस्कस कर लिया। अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, मेडागास्कर, अंटार्कटिका। क्लियर? प्रॉब्लम क्या था, बस इतना समझना ध्यान से। प्रॉब्लम ये था कि जिस भारत की हम बातें कर रहे हैं कि भारत आपका पैंजिया से टूटा है, वो भारत आज वाला भारत नहीं था। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? कि जो भारत आज हम देखते हैं वो वाला भारत समझो आपका, वो पुराना भारत नहीं है जो किससे टूटा था? पैंजिया से टूटा था। पैंजिया से जो टूटा था वो भारत कौन सा था, ये जानना बड़ा जरूरी है। तुम लोगों से कभी पूछा जाता है कि भारत का सबसे क्या कहते हैं प्राचीन लैंड क्या है आपका, और मान लो क्या कहते मान लो ऑप्शन में तुम्हारा अरावली भी दिया हुआ है और ऑप्शन में तुम्हारा प्रायद्वीपीय भारत भी दिया है, तो क्या टिक करोगे? प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत तो अरावली पे है ना, ठीक है। जब प्रायद्वीपीय भारत होगा तब तो अरावली आएगा ना। अभी तुमको आज दिख जाएगा कि अरावली कब बना था, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ किताबों में कुछ कुछ अनसॉल्व पेपर में जब बातें होती भारत का सबसे पुराना लैंड, तो किसको टिक कर देता है? अरावली को। अरावली भारत का सबसे पुराना लैंड नहीं है, अरावली भारत का सबसे पुराना पर्वत है, ठीक है। आज हम उसकी चर्चा करेंगे। चलो ऑनलाइन वाले तुम लोग क्यों परेशान हो? आज क्लास स्टार्ट हुई है 12 बजे ना, क्लास आज स्टार्ट हुई 12 बजे, तो तुम लोगों का कुछ नहीं छूटा है। एकदम परेशान नहीं बच्चे कि सर हमारा छूट गया, रिपीट कर दीजिए। कुछ नहीं छूटा है आप लोगों का, ठीक है, कुछ नहीं छूटा है। और मैंने शुरुआत जो अभी मैं आपको लिख रहा हूं, शुरुआत यहीं से किया था, यही सीखे थे बच्चों ना, शुरुआत हमने यहीं से किया था। तो आप लोगों का कुछ नहीं छूट रहा है आपका, ठीक है, कुछ नहीं छूटा है, सब कुछ बराबर है आपका। यहीं से हमने शुरुआत किया है, तो कुछ नहीं छूटा, ध्यान से सुनते रहो। चलो एक लिख रहा है मेडागास्कर भारत का भाग है। मेडागास्कर भारत का भाग नहीं है। मेडागास्कर स्वतंत्र रूप से क्या है? आइलैंड है, द्वीप है आपका, और अलग द्वीप है मेडागास्कर। हाँ, मेडागास्कर गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक। अब ध्यान से सुनो, हमने शुरुआत यहीं से किया था। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि देखो ये हमारा ये समझो अफ्रीका महाद्वीप, बातों को बस ध्यान से सुनना। और ये है हमारा प्राचीन इंडिया। कौन इंडिया है? प्राचीन इंडिया। ये हमारा समझो भारतीय आपका भारत या इंडिया, लिखेगा भी कोई नहीं, बस सब लोगों को समझना जरूरी है, ठीक है। ये हमारा भारत अफ्रीका से अलग हुआ। किससे अलग हुआ बच्चे? अफ्रीका से। अफ्रीका से अलग हुआ और वेगनर ने बोला कि महाद्वीप टूटने के बाद अलग अलग दिशाओं में गति करने लगे। तो इंडिया जब आपका अफ्रीका से अलग हुआ, तो ये इंडिया आपका उत्तर पूर्व की तरफ विषुवत रेखा की तरफ क्या करने लगा? गति करने लगा, समझो। अब आपका कंडीशन आज की अगर हम बातें करें, ये समझो प्राचीन समय है। कौन सा समय है? ये प्राचीन समय है आपका। और अगर हम आज की बातें करें तो ये अफ्रीका और यहां पे हमारा इंडिया है ना, ये हमारा भारत है। और एक समय देखो आपका इंडिया कहां था, और करंट सिनारियो में प्रेजेंट समय में देखो इंडिया कहां पे था।
क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, अब सोचना, इसका मतलब इतना तो श्योर है कि हमारा इंडिया आपका टूटने के बाद अलग दिशा में क्या किया है, गति किया है, आपका अलग दिशा में समझो गति किया है। अब देखो ये गति करते करते यहां पे आ गया, यही है ना। अब सुनो बस ध्यान से, ये जो लैंड है ना, ये जो लैंड है वास्तव में इस लैंड का नाम है प्रायद्वीपीय भारत। क्या नाम है इसका? प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत। क्लियर हो गया इतना? हाँ या ना? ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये उठा कि प्रायद्वीपीय भारत के बाद पेनिनसुलर इंडिया के बाद क्या बना, ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि पेनिनसुलर इंडिया जो था, प्रायद्वीपीय जो भारत था, इस प्रायद्वीपीय भारत के बाद क्या बना। सोचो जरा, सबसे पुराना क्या कहते हैं आपका कि सबसे पुराना क्या है हमारा? प्रायद्वीपीय भारत। तो तुम्हें क्या लग रहा है प्रायद्वीपीय के भारत के बाद कौन सा लैंड बना होगा? सोचोगे ना तो तुमको जवाब मिलेगा, नहीं सोचोगे तो समझो जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ दिमाग में आ रहा है? क्या आ रहा है दिमाग में? क्या? चट्टान बना थे। प्रायद्वीपीय भारत चट्टान नहीं था क्या? बड़ा समस्या है जिंदगी में। एक बात बताओ, सब लोग जवाब दो, पहले बदमाशी कर रहे हैं तुम लोग। ये गोंडवाना लैंड था ना जी, और गोंडवाना लैंड और ऊपर वाला लैंड कौन सा था? अंगारा लैंड। तो पैंजिया जब टूटा था तो क्या केवल गोंडवाना और अंगारा लैंड ही बना था क्या? पैंजिया के टूटने के बाद गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड के बीच में एक सागर बना था। क्या नाम था उसका? टेथिस सागर। ठीक है, तो यहां पे समझो आपका एक सागर बना हुआ था। ये तुम्हारा पूरा का पूरा एक सागर बना हुआ था। क्या बना हुआ था? सागर था, और इस सागर का नाम क्या था? टेथिस सागर। सुनो ध्यान से, इस सागर का नाम था टेथिस। सब पढ़ा लिखा है बेकार है। हाँ हाँ ठीक, हाँ याद दिलाना पड़ रहा है ना। ये टेथिस सागर है। कौन सा सागर है? टेथिस सागर या टेथिस। सुनते चलना बहुत ध्यान से, और इन सब चीजों की किताबों में मत ढूंढना। आराम से रिलैक्स होकर सोचो, तुमको सब जवाब मिलता जाएगा। अब टेथिस जो सागर था, ठीक है, टेथिस जो सागर था, अब इस सागर के दो तरफ लैंड थे। टेथिस सागर के दो तरफ क्या थे? क्या कौन कौन से? अंगारा और, तो आप जवाब दीजिए, टेथिस सागर के दो तरफ अगर लैंड थे तो दोनों तरफ के लैंड का कटाव हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? और कटाव हुआ होगा तो अवसाद भी मिला होगा। अब वो अवसाद कहां जाएगा? वो अवसाद कहां जाएगा? टेथिस सागर में जमा होगा, और धीरे धीरे टेथिस सागर अवसादों से भर गया। तो ये जो टेथिस सागर था, इस टेथिस सागर में क्या भर गए? अवसाद भर गए, सेडिमेंट या अवसाद भर गए। क्लियर है ना? सेडिमेंट या अवसाद भर गए। ऊपर एक लैंड था, उस लैंड का नाम क्या है? अंगारा। समझो, अंगारा लैंड या लॉरेंसिया। नीचे एक लैंड, इसका नाम गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड से एक भाग अलग हुआ। गोंडवाना लैंड से मान लो ये आपका एक भाग अलग हुआ। अब सोचो, एक भाग अलग होकर के आपका उत्तर की तरफ जाने लगा, या अंगारा लैंड की तरफ किधर जाने लगा? अगर ये लैंड मान लो क्या कहते हैं, दो लोगों को, तीन लोगों को खड़ा करा दूं, तीन लोगों में खड़ा करा दूं, और मान लो यहां पे एक व्यक्ति खड़ा है, ये टेथिस सागर हो गया। कौन सा सागर हो गया? टेथिस सागर। यहां पे मान लो क्या है आपका अंगारा लैंड, और यहां पे क्या है आपका? गोंडवाना लैंड। हाँ या ना? ठीक है, अब गोंडवाना लैंड आगे बढ़ने लगा। कहां बढ़ने लगा? आगे। और वहां पे कौन था? और बीच में टेथिस में मलबा भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? मलबा का मतलब सेडिमेंट। हाँ या ना? तो अब बताओ, हमारा जो गति करता हुआ इंडिया जब आगे बढ़ेगा तो बीच में तो टेथिस के अवसाद आ गए। अब टेथिस के अवसाद को वहीं छोड़ेगा, दबाते हुए आगे निकलेगा। दबाते हुए कहां निकलेगा? दबाते हुए आगे निकलेगा आपका। तो टेथिस के जो अवसाद हैं, अगर उसको दबाओगे तो अवसाद कहां भागेगा? ऊपर भागेगा। अवसाद मुड़ गया और कहां भागा? ऊपर भागा। और अवसाद जब ऊपर भागेगा तो बड़ी सिंपल सी बात है, उसी ने क्या बना दिया? पर्वत बना दिया। और पर्वत कौन सा बनाया? श्योर हो? केवल हिमालय बनाया? केवल हिमालय बनाया? बताया था क्लास में तुम लोगों को, याद करो क्या कहते? केवल हिमालय नहीं था महाराज जी,
नाम बताएं? एटलस है, एशिया का मैप निकालिए, बताता हूं क्या क्या हुआ था। एशिया का मैप निकालना है, एशिया का मैप निकालिए, फिर बताते हैं क्या क्या बना था। निकाल लिया? हाँ ना बोलो। इधर के बच्चों निकाल लिया सबने? सब लोग एटलस लाए हो ना, या कोई है जो नहीं लाया है? कोई बहादुर है जो एटलस नहीं लाया है? होंगे वैसे बहादुर, बहादुरों की कमी तो है नहीं देश में, ठीक है। इधर के सब लोग एटलस लाए हो या कोई नहीं लाया है? नहीं तुम्हारे पास एटलस? तुम्हारा कहाँ है जी? फिर उसका कहाँ है? बैग में से निकाल के दे दो। हाँ, वो भी नहीं लिया है। खड़े हो जाओ। हाँ, इधर आओ पहले, आओ सामने आओ पहले। क्या है? हाँ दीजिए जरा, आओ इधर आइए। डेली बोला जाता है ना जी एटलस लाने के लिए, हाँ तो फिर एटलस क्यों नहीं आ रहा है? आइए आइए, इनका स्वागत करते हैं हम पहले। मतलब क्लास होते होते 1 महीना होने वाला है, और मुझे बताओ पहली क्लास से लेके आज तक मैं लगातार बोल रहा हूं ना कि क्या लेके आना है? एटलस लेके आना है। आइए, आपका थोड़ा स्वागत कर दिया जाए। है कुछ स्वागत करने के लिए? हाँ दीजिए जरा, स्वागत करने के लिए है तो आइए ऊपर स्टेज पे आइए। आइए आइए आइए, स्टेज पे आइए। हैं 22 का भीग गया? झूठ बोल रहे, तुम्हारा चेहरा बता रहा झूठ बोल रहा है। तो बारिश के अंदर तो वहीं भीग गया था, बाकी सब सूखा था। पक्का ना? ठीक है चलो। अब इधर कौन नहीं लाया है? खड़ा करो उसको भी, उसको भी खड़ा करो। लाया तो है जी, है? चलो आ जाओ। अब देखो उस मैप में देखना शुरू करो। एक तो सबसे पहले तुम लोग देखो हिमालय जो तुमको दिख जाएगा। मैं बता रहा हूं कौन कौन सा पर्वत बना है। एक तुम्हारा हिमालय मिला जी? सारे बच्चे बताएं, हिमालय मिल गया? हिमालय के बाद देखो तुमको क्या कहते हैं, हिमालय होगा, उसके बाद तिएन शान होगा। तिएन शान, कुनलुन शान, देखते चलो, हिमालय, तिएन शान, कुनलुन शान। नहीं मिला? कुनलुन शान भी होगा, तिएन शान भी होगा, ठीक है। तो हिमालय है, कुनलुन शान है, तिएन शान है, काराकोरम देखो, काराकोरम है ही नहीं? है ना काराकोरम, ठीक है। काराकोरम, उसके बाद पश्चिम की तरफ देखो हिंदुकुश, पश्चिम में देखो हिंदुकुश दिखा, ठीक है। सुलेमान, हिंदुकुश, हिंदुकुश के बाद सुलेमान दिया हुआ है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हिमालय देखो, और भी पर्वत का जन्म हुआ कि मैं कुछ जो बड़े बड़े हैं उसका नाम ले रहा हूं। फिर से हिमालय, कुनलुन शान दिया हुआ है, हाँ ना बोल दो। तिएन शान मिला? तिएन शान, उसके बाद सुलेमान, सुलेमान दिया हुआ है? नहीं दिया है तो पाकिस्तान में है, ठीक है। नहीं दिया है तो पाकिस्तान में है, ठीक है। अब सुनिए क्या कहते हैं, उसके बाद समझो किरथर दिया हुआ है। किरथर एक माउंटेन है, किरथर, किरथर पाकिस्तान में। किरथर तुम्हारा, सुलेमान और किरथर पाकिस्तान में होंगे। दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सुन लो। आप सुनो ध्यान से। अब थोड़ा सा म्यांमार की तरफ चलो, म्यांमार की तरफ आओ। म्यांमार में देखो लिखा होगा अराकान योमा, म्यांमार में लिखा होगा अराकान योमा लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे पर्वत उस मलबे से, उस अवसाद से बने हैं। ध्यान समझो, सारे के सारे क्या है आपके, उस मलबे से बने, उससे किससे बने हैं? अवसाद से बने हैं। याद रहेगा,
अब समझो क्या कहते हैं, हमें चर्चा करना है कि भारत का, समझो हमें चर्चा करना है कि भारत का कौन सा भाग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत का कौन सा भाग समझो आपका इसके कारण बना। तो एक बात समझ में आया, समझो एक बात समझ में आया कि जब भारत समझो आपका प्रायद्वीपीय भारत, ध्यान सुनो, प्रायद्वीपीय भारत था और जब ये नॉर्थ की तरफ गति कर रहा था तो टेथिस सागर के अवसादों पर दबाव लगा। क्या लगा? और टेथिस सागर के जो अवसाद है वो पर्वत के रूप में कहां उठ गए? ऊपर उठ गए। और इस प्रकार भारत के उत्तर के पर्वत का निर्माण हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख तुम्हारा हिमालय है और काराकोरम है। अब देखो, अब हमारे पास दो लैंड बन गए, ध्यान से बस सुनना। अब हमारे पास दो लैंड बन गए, दोनों को मैं अलग अलग करके दिखाता हूं। समझिए, ये लैंड हमारा पुराना वाला, हाँ या ना, ये समझो पुराना वाला लैंड है और इसका नाम क्या रखा गया है? प्रायद्वीपीय भारत। इसका नाम रखा गया है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत के बाद जो हमारा लैंड बना, ध्यान सुनना, प्रायद्वीपीय भारत के बाद जो लैंड बना वह बना उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? और उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के निर्माण में किसकी भूमिका है? टेथिस सागर की। किसकी भूमिका है? टेथिस सागर की आपका। तो ये बना आपका नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, सुनते चलना बस ध्यान से, यह बना आपका नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, माउंटेन रीजन या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब सोचो बस ध्यान से, उत्तर वाले भाग में पर्वत बन गया, ठीक है, उत्तर वाले भाग में पर्वत बन गया और दक्षिण वाले भाग में पठार है। दक्षिण वाले भाग में क्या है? पठार। तो कंडीशन कुछ ऐसा बना, देखो, ये उत्तर में माउंटेन, सुनना बस ध्यान से, उत्तर में समझो माउंटेन बना और यहां पे दक्षिण में क्या बना? प्लेटू बना या पठार बना, ठीक है। अब बताओ ध्यान से, एक तरफ माउंटेन, हमने क्या किया? एक पिलर यहां खड़ा कर दिया, समझो एक पिलर हमने यहां खड़ा कर दिया, यहां पे, तो एक पिलर ऊंचा हो गया, दूसरा पिलर इसके बगल में खड़ा कर दिया, तो दो ऊंचे ऊंचे पिलर बन गए। तो बीच वाला भाग बताओ गड्ढा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? तो बीच वाला जो भाग था, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग आपका गर्त बन गया, या कुछ लोग बोलते हैं वैली बन गया। क्या बन गया? वैली बन गया या घाटी बन गया। क्या बन गया? वैली या घाटी बन गया आपका, समझो आपका। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, ये फॉर डीप्स है, फॉर डीप्स, डीप्स का मतलब गहराई। कुछ लोगों ने बोला कि ये फॉर डीप्स है, तो फॉर डीप्स बोलो या वैली बोलो या गर्त बोलो, चीजें बराबर है। यानी कि बीच में गड्ढा हो गया। क्या हो गया? गड्ढा। नीचे पर आपका पठार, ऊपर पर्वत, बीच में गड्ढा। अब सोचो, ये इंडिया के स्ट्रक्चर बहुत लंबे समय तक रहा, छोटे मोटे समय तक नहीं, कितने लंबे समय तक। सरप्राइज हो जाओगे, प्रायद्वीपीय भारत के निर्माण के बाद समझो हिमालय के बनने में 5 करोड़ साल लग गए। हिमालय को बनने में कितने साल लग गए? 4 से 5 करोड़ साल लग गए, और उसके बीच गड्ढा बन गया। क्या बन गया? गड्ढा। अब बताओ, ये जो गड्ढा बना हुआ है जिसे हम फॉर डीप्स बोल रहे हैं, यहीं पे तो हम आज बैठे हैं, यहीं पे हम क्या बैठे? आज बैठे। अब सोचो, अगर इस गड्ढा को कोई भर दे, समझो, अगर इस गड्ढे को कोई भर दे तो यहां पे बताओ, गड्ढे को भरने से क्या बन जाता है? मैदान। तो अगर इस गड्ढे को कोई भर दिया जाए तो यहां पे प्लेन बन जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा? मैदान बन जाएगा। हाँ या ना? ठीक है। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन उठा कि जैसे ही हिमालय बना ना, हिमालय के बनने के बाद हिमालय से नदियों ने निकलना प्रारंभ कर दिया। हिमालय से किसने निकलना प्रारंभ किया? नदियों ने। समझो, यहां से निकली इंडस, समझो यहां से कौन निकली? इंडस, समझ रहे हो ना? सिंधु, सिंधु। इंडस के बगल से निकली सतलुज, ठीक है। तो इंडस, सतलुज और उसकी सहायक नदियां, इंडस हो गया, सतलुज और उसकी सहायक नदियां, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? यहां से निकली ब्रह्मपुत्र, देखो ध्यान से, यहां से कौन निकली? ब्रह्मपुत्र निकली, और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। तो इसे हमने बोला कि ये ब्रह्मपुत्र है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम
या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ध्यान से सुनते चलना, ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया। इसके बाद समझो, इसके बाद जो हुआ वो बहुत बड़ा चीज था। आपकी भारत की सबसे बड़ी नदी ओरिजिनेट होती है ये यमुना और ये गंगा, यमुना और गंगा समझो, और यमुना और गंगा की सहायक नदियां, ठीक है। और इसे बोला गया कि ये है गंगा रिवर सिस्टम। क्या है ये? गंगा रिवर सिस्टम। सुनते चलना, ये गंगा रिवर सिस्टम है। अब सोचो जरा, आपका इंडस हो गया, आपका ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा हो गई, इन नदियों ने क्या किया, इस डीप वाले रीजन में प्रवाहित होना शुरू किया, इस डीप रीजन में प्रवाहित होना शुरू किया। अब डीप रीजन में अगर ये प्रभावित होना शुरू किया, समझो आपका डीप रीजन में आपका प्रभावित होना शुरू किया, तो नदी हमेशा सेडिमेंट को जमाव करती है। क्या करती है? नदी हमेशा सेडिमेंट का जमाव करती है। अगर नदी सेडिमेंट का जमाव करती है तो इस पूरे के पूरे रीजन में बताओ आपका सेडिमेंट या अवसाद जमेगा कि नहीं जमेगा? इस पूरे के पूरे रीजन में आपका अवसादों का जमाव हुआ। बताओ, अवसादों, सरप्राइज हो जाओगे, यह भी प्रक्रिया करोड़ों साल तक चलती रही और आज भी चल रही है, ठीक है। ये करोड़ों साल तक चलती रही और आज भी बताओ गंगा यमुना नदी अवसादों का जमाव कर रही है कि नहीं? ठीक है, अवसादों का जमाव हुआ और अवसादों के जमाव से एक प्लेन बना, ठीक है, एक समतल मैदान बना, एक प्लेन बना, और इसे नाम दिया गया नॉर्दर्न प्लेन। क्या नाम दिया गया? नॉर्दर्न प्लेन समझो, या उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब इसके बाद जैसे ही ये हुआ, ध्यान सुनना, जैसे ही ये हुआ, आज के पंजाब बन गया, हरियाणा बन गया, समझो आपका उत्तर प्रदेश बन गया, बिहार बन गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल बन गया, आसाम का कुछ रीजन बन गया, समझ लो ना, आपका आसाम बन गया, और यहां तक कि आपका राजस्थान का भी कुछ रीजन बना, ठीक है। तो हमारा ये बीच का रीजन बना आपका। अब बीच का जब रीजन बना आपका, तो इंडिया का पूरा रीजन आपका कंप्लीट होने लगा। हाँ या ना? 1 2 3 4 5 जाग जाइए। यहां पे हम इतना मेहनत करके भारत का निर्माण कर रहे हैं और क्या कहते हैं, बहादुर सोए पड़े हुए हैं। मुझे बताओ, अगर मैं तुमको चाहता, ध्यान सुनो, अगर मैं तुमको चाहता तो सीधे बता देता ना कि आर्कियन चट्टानें क्या थी, कुडप्पा चट्टानें क्या थी। इसको बताने की क्या जरूरत है? इसको बताने की इसलिए जरूरत है ताकि आप समझो कि जिस इंडिया में रहते हो उस इंडिया का निर्माण हुआ कैसे है, जानना जरूरी है। और ये जान जाओगे तो चट्टानी संरचना अपने आप क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। हाँ या ना? और बहादुर यहाँ पे सोए पड़े हैं, ठीक है। बताओ कितना मेहनत लग रहा है निर्माण करने में, लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपका? और क्या कहते हैं, आप लोग सोए पड़े, वो कुछ का कुछ मतलब बोली बात है। आपका काम निर्माण करना, आप निर्माण करते रहिए, हमारा काम है सोना, हम सोते रहेंगे। आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, हम भी अपना काम ईमानदारी से करेंगे, ईमानदारी में कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो बीपीएससी बोलेगा कोई बात नहीं, हम भी ईमानदारी से काम करेंगे। हाँ है ना? अब देखो, साउथ इंडिया बना, उसके बाद क्या कहते हैं, हिमालय का पूरा पर्वतीय आपके राज्य बन गए, और फिर कौन से राज्य बन गए, मैदान। अब थोड़ा इसके पहले आओ, साउथ इंडिया जब बना होगा, ध्यान सुनो, साउथ इंडिया जब बना होगा तो साउथ इंडिया से भी तो नदियां निकली होंगी, हाँ या ना? तो साउथ इंडिया की नदियां बताओ नॉर्थ इंडिया की नदियों से नई होंगी या पुरानी होंगी? क्यों पुरानी होगी? क्योंकि साउथ इंडिया ही क्या है, पुराना है आपका। तो साउथ इंडिया की जो नदियां निकली, कुछ नदियां पूरब की तरफ बहने लगी, कुछ नदियां, तो जो नदियां पूरब की तरफ बहेंगी वो बताओ पूरब में आपका मैदान का निर्माण करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसका नाम हो गया पूर्वी तटीय मैदान। और जो पश्चिम वालों की कहां पे करेंगी, पश्चिम में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पश्चिमी तटीय मैदान। और इस प्रकार पूरे के पूरे भारत का जन्म हुआ। आज जो हम भारत देख रहे हैं ना, ये भारत एक नहीं कई प्रोसेस का, कई प्रक्रियाओं का परिणाम है, समझ रहे हो ना? कहीं तुम्हारा अवसादों का जमा हुआ, कहीं सेडिमेंट मुड़ गया तो आपका पर्वत बन गया आपका, कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो लावा बन गया आपका। तो कई प्रक्रियाओं का जो आपका रिजल्ट है, तब जाकर के हमारा आज वाला भारत बना है, जिसे आज हम बोलते हैं कि एक उत्तर का पर्वत है, एक मैदान है, एक पठार है, एक तटीय मैदान है और द्वीप है बाकी। ये बोलते हैं ना, ये पूरा का पूरा इंडिया के बनने का एक प्रोसेस है, इंडिया के बनने की अपनी एक प्रक्रिया है। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इतना बस बता दो, फिर मैं तुमको चट्टानी संरचना में लेके चल रहा हूं। मुझे बस इतना बता दो कि भारत में समझो जो भारत के अलग अलग भूभाग हैं,
इनका निर्माण एक समय हुआ है अलग अलग? पॉइंट नंबर 1। इसका निर्माण कब हुआ आपका? अलग अलग समय में, हाँ या ना? पॉइंट नंबर 2, इसका निर्माण एक ही प्रक्रिया से हुआ या अलग अलग प्रक्रिया से? अलग अलग प्रक्रिया से, हाँ या ना? अलग अलग प्रक्रिया से हुआ होगा तो सिंपल सी बात है कि अलग अलग प्रक्रिया से हुआ होगा तो चट्टानें एक होंगी या अलग अलग? तो भारत में चट्टानों की विविधता पाई जाएगी, हेट्रोजीनियस चट्टानें होंगी या चट्टानों की समरूपता पाई जाएगी? क्या पाई जाएगी? विविधता पाई जाएगी। तो अगर भारत में चट्टानों की विविधता पाई जाएगी तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भारत में सबसे पुरानी चट्टानें कहां पे? प्रायद्वीपीय भारत कहां पे? तो भारत में सबसे पुरानी चट्टानों से लेकर सबसे नई चट्टानें कहां पर? उत्तर भारत के मैदान में। सबसे पुरानी चट्टानों से लेकर भारत में सबसे नई चट्टानें पाई जाती हैं, हाँ या ना? अगर भारत में सबसे पुरानी चट्टानों से लेकर सबसे नई चट्टानें पाई जाती हैं तो भारत में चट्टानों की विविधता है। क्या है? विविधता है। तो क्या भारत को चट्टानों का संग्रहालय कहा जा सकता है? किसी भी संग्रहालय में जाओगे तो एक प्रकार की वस्तु होती है, कई प्रकार की, और भारत को अगर संग्रहालय माना जाए तो भारत में एक प्रकार की नहीं, कई प्रकार की चट्टानें। तो भारत में कई प्रकार की चट्टानें हैं कि नहीं है? इसीलिए कहा जाता है कि भारत चट्टानों के मामले में भारत को संग्रहालय कहा जाता है या म्यूजियम कहा जाता है। क्लियर है इतना तुम लोगों को? तो मुझे बताओ संपूर्ण भारत कैसे बना? बात समझ में आई? साउथ इंडिया के बाद कैसे पर्वत बना, कैसे आपका तुम्हारा तटीय मैदान बना, कैसे आपका उत्तर का मैदानी प्रदेश बना। इसका मतलब साउथ इंडिया में साउदर्न स्टेट कैसे बने हमको पहले से पता है, हाँ या ना? एक पूछ रहा कि भारत में विश्वतरेखा कहां से जाती? बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इसके लिए, इसके लिए ताली बजाओ जरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते यहां से। अब देखो अलग अलग रीजन में क्या है, अलग अलग चट्टानें बन गई और हमें क्या करना है? इन्हीं चट्टानों के बारे में चर्चा करना है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक बार फिर बता दे। जब मैं बता रहा दिखता है भाई, यहां से दिखता है कि कौन पढ़ रहा है और कौन आपस में बातचीत कर रहा है। ठीक है सुमन सर, जब मैं पढ़ा रहा था तो जितने बोल रहे हैं फिर से बता दीजिए, सब आपस में बातचीत कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? जब तुम आपस में बातचीत करोगे तो समझ में कहां से आएगा? ठीक है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे 2-4 बच्चों के चलते मैं सारे के सारे बच्चों का टाइम वेस्ट कर दूंगा? ये तो पॉसिबल नहीं है, मेरे साथ तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, हो सकता है कि मैं अगर ऐसा बोलूं तो तुमको लगे कि ये टीचर अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। क्या कहते हैं 50,000 बच्चों में कम से कम क्या 100 बच्चों में से अगर एक टीचर 100 बच्चों को खुश करा देता है तो गलती टीचर में है, क्योंकि 10 को खुश नहीं कर सकते आप, और 10 नाखुश वाले होने चाहिए, क्योंकि आलोचना हमेशा टीचर को अच्छा बनाती है। तो मैं वो वाला टीचर, करो तुम आलोचना, ठीक है, आलोचना करो तुम। क्या कहते हैं, अब मेरी बात बस सिंपल सी ये है कि मेरी हर एक बात समझ में आ जाएगी, तब समझो क्या कहते हैं जब तुम मेरी बातों पे विश्वास करोगे। आई बात सुन में, एक लोग पूछ रहे हैं सर मेडागास्कर क्यों नहीं खिसका? सर जी मेडागास्कर ऐसे कैसे? तुम फिर पूछ दो अफ्रीका क्यों नहीं खिसका? अफ्रीका को भी एशिया के साथ जुड़ जाना चाहिए। अपने मन से सब कुछ खिसक जाएगा, या जिसके ऊपर बल प्रभावी होगा वही खिसकेगा? जिसके ऊपर बल प्रभावी हो वही खिसकेगा। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बल पूरब की तरफ लगा तो कहां भाग गया? पूरब में। आपका दक्षिण अमेरिका पे पश्चिम की तरफ बल लगा तो कहां भाग गया? पश्चिम में भाग गया आपका। उसके बाद इंडिया पे उत्तर की तरफ बल लगा तो इंडिया कहां भाग गया? उत्तर की तरफ भाग गया। अपने मन से थोड़ी खिसका दोगे, तुम्हारा बस है तो पूरा इंडिया ही खिसका दो तुम। चलिए फिलहाल इतना क्लियर है ना तुम लोगों को, हाँ या ना? चलो आज डिस्कस करते हैं। भाई तुम लोग मेरी आलोचना जितना मर्जी उतना करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ऑनलाइन वाले समझ लो क्या कहते हैं, पढ़ाते पढ़ाते 10 साल हो गया, लाखों बच्चों को पढ़ा लिया, मुझे पता है मैं क्या हूं। और आलोचना कौन कर रहा है? जो बीए फर्स्ट ईयर वाला है। ठीक है, सर क्या कहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। क्यों समझ में आएगा तुमको क्यों समझ में आएगा? जब तुम क्या कहते हैं पूछोगे भागलपुर में कौन है, आज हाय हेलो कर लो, कर रहा तो ऐसे समझ में आएगा क्या? ठीक है, तो कर लो जितना करना है, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या कहते हैं लाखों बच्चों को पढ़ा चुका हूं, लाखों में से हजारों सेलेक्ट हो चुके हैं। तुम्हारे बिहार के इसी क्या कहते हैं पटना में क्या कहते हैं आपका एचडीओ जो है मेरा स्टूडेंट है।
आई बात समझ में? तो बड़े बच्चे हैं क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं पढ़े हुए हैं, कोई आपका आईपीएस है, मुश्ताक का नाम सुना है तुम लोगों ने? गूगल पे जाके सर्च मारना, मुश्ताक, इसी बिहार का ही था, ठीक है, स्टूडेंट था, क्या स्टूडेंट था, 3 बार आईएएस सेलेक्ट हो गया, 1 बार नहीं 3 बार सेलेक्ट हुआ, ठीक है, मुश्ताक नाम था उसका, कभी जाके सर्च मारना तुम लोग, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग आराम से क्या करो, पढ़ो, आराम से पढ़ो। इतना मैं श्योर करता हूं, इतना मैं श्योर करता हूं कि भूगोल समझ में तुमको आ जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। अब बाकी तुम ही, तुम्हारा क्या कहते, तुम ही हाय हेलो करते रहोगे तो करते रहो हाय हेलो। एक जानते हो, एक दिन से लिखा था, एक दिन लिखा था सर लव फ्रॉम थाईलैंड, एक लिखा था इसी में सर लव फ्रॉम थाईलैंड, मैं थाईलैंड से आपको प्यार भेजता हूं। तो मेरे मन में आया कि मैं बोल दूं कि थाईलैंड जो काम करवाने गए वो करवाइए ना, मुझे प्यार मत भेजिए, मुझे जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। मुझे बताओ, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं आपका? तो ये अब ऐसे लोग बोले सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर कहानी खत्म है फिर। अब इतना बताओ, जितना मैंने तुमको समझाया है अभी, ठीक है, जितना मैं तुमको समझाया है, ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो थोड़ा सा आपको लिखवा देता हूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा तुमको लिखवा देता हूं, चलो। लिखना स्टार्ट करो। देखो, भारतीय भूभाग, भारतीय भूभाग, भारतीय भूभाग, भारतीय भूभाग के अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। भारत के या भारतीय भूभाग के, ऐसे लिखना, भारतीय भूभाग के, भारतीय भूभाग के चट्टानों का, चट्टानों का अध्ययन करना ही, भारतीय भूभाग के चट्टानों का अध्ययन करना ही, अध्ययन करना ही भूगर्भिक संरचना, अध्ययन करना ही भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना, इंग्लिश में जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या चट्टानी संरचना कहलाता है, या चट्टानी संरचना कहलाता है। भूगर्भिक संरचना या चट्टानी संरचना कहलाता है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, लिखो, भारत में, भारत में अलग अलग समय में, भारत में अलग अलग समय में, अलग अलग समय में, अलग अलग, अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा, अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा, के द्वारा भिन्न भिन्न चट्टानों का निर्माण हुआ, भिन्न भिन्न चट्टानों का निर्माण हुआ, भिन्न भिन्न चट्टानों का निर्माण हुआ, चट्टानों का निर्माण हुआ, हुआ, अर्थात, अर्थात भारत के अलग अलग भूभागों में या अलग अलग भागों में, अर्थात भारत के अलग अलग भागों में, अलग अलग भागों में, भागों में अलग अलग संरचना तथा, अलग अलग संरचना तथा विशेषताओं की चट्टानें,
अलग अलग संरचना तथा विशेषताओं की चट्टानें पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। अलग अलग संरचना तथा विशेषताओं की चट्टानें पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। देखो, भारत में प्राचीन चट्टानों से लेकर, भारत में प्राचीन चट्टानों से लेकर, प्राचीन चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानें, प्राचीन चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानें, नवीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। प्राचीन चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानें पाई जाती हैं, चट्टानें पाई जाती हैं। इसी कारणवश भारत को, इसी कारणवश भारत को चट्टानी संरचना के दृष्टिकोण से, इसी कारणवश भारत को चट्टानी संरचना के दृष्टिकोण से म्यूजियम या संग्रहालय, चट्टानी संरचना के दृष्टिकोण से म्यूजियम या संग्रहालय कहा जाता है, म्यूजियम या संग्रहालय कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहां से। अब यहीं डालिएगा भारत की चट्टानी या भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रॉक सिस्टम, भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रॉक सिस्टम, भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रॉक सिस्टम। देखो सारे बच्चे समझेंगे पहले क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा मुझे आप लोग। अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, और हम क्लासिफिकेशन किसका करने जा रहे हैं? चट्टानों का। क्लासिफिकेशन आपका इंडियन रॉक सिस्टम का, इंडियन रॉक सिस्टम, यही था ना बच्चे? ठीक है, भारत की चट्टान का। अब एक प्रश्न आपसे होगा कि आप चट्टान का वर्गीकरण करने जा तो रहे हो, लेकिन बेस क्या बनाओगे? याद कीजिए कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, याद आ रहा है? कोपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि जलवायु का वर्गीकरण अगर आप करोगे ना, तो सबसे पहले बेस बताना पड़ेगा कि किस बेस पे आप क्लासिफाई करने जा रहे हो, किस बेस पे आप इसका वर्गीकरण करने जा रहे हो, हाँ या ना। देखिए, तो अब बताओ, जब कोपेन मैंने पढ़ाया था तो उसमें एवरेज टेम्परेचर और एवरेज रेनफॉल था, औसत तापमान और औसत। प्रश्न ये उठा यहां पे किसको बेस बनाए, क्योंकि यहां पे तापमान वर्षा को बेस तो बना नहीं सकते। तापमान और वर्षा बेस किसमें होता है? वो तो जलवायु में होता है आपका। यहां पे बेस क्या होगा? थोड़ा सा सोचोगे ना तो जवाब मिल जाएगा। क्या बोलोगे? इधर के लोग, एक मिनट वेट करो, इधर के लोग क्या सोच रहे हैं कि हम बेस किसको बनाए? अच्छा, हेडिंग क्या था? हेडिंग था बच्चे भारत की चट्टानी संरचना। हेडिंग था भारत। बोलिए जी, क्या सोचते हैं आप लोग, क्या बेस बनाया जाए? हम क्या आधार बनाएं और इसको बांट दें? है? अच्छा, इधर के बच्चे कोई बोलेगा? एक एक लोग, हाँ बच्चे बताओ। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि चट्टानें क्या कहते हैं अलग अलग समय में बनी हो, बट उसमें खनिज कुछ सिमिलर हो सकता है ना ऐसा? बैठो, हाँ बोलो। और कोई बोल रहा था? किसके? नहीं बच्चे, प्रेशर के कारण। कैसे प्रेशर? तो क्या कहते हैं आपका आज भी अलग अलग हो सकता है ना। ठीक, कोई बात नहीं, आपने कोशिश किया, बहुत अच्छी बात। हाँ बच्चे, किसके? वेरी गुड। उत्पत्ति के समय के आधार पे। लास्ट में देखो मैंने लिखवाया था कि भारत में प्राचीन से लेके नवीन, ये शब्द बोलना था। इसका मतलब मैं बेस किसको बनाने जा रहा हूं? टाइम। देखो लास्ट लाइन क्या लिखा है कि भारत में प्राचीनतम से लेकर के
लिखा हुआ है ना, प्राचीनतम से लेकर क्या नवीनतम चट्टानें, यानी कि सबसे पुरानी है और सबसे पुरानी और सबसे नई बोलूंगा, इसका सीधा सा मतलब यही हुआ ना, मैं बेस किसको बनाने जा रहा हूं, टाइम को। किसको, टाइम को। हम ये बेस बनाने जा रहे हैं कि इन चट्टानों के उत्पत्ति का समय क्या है। आई बात समझ में? तो मैंने लिखा कि बेस क्या होगा, तो उत्पत्ति का समय, उत्पत्ति का समय, टाइम क्या होगा आपका, टाइम। यानी कि हम बोलने जा रहे हैं पुरानी, ध्यान सुनना, प्राचीनतम, और प्राचीनतम से किधर पहुंचेंगे हम, नवीनतम की तरफ। ठीक है, हम ओल्डेस्ट रॉक से पहुंचेंगे कहां तक आपका, न्यू रॉक तक आपके, या न्यूएस्ट रॉक तक। ओल्डेस्ट से हम न्यूएस्ट रॉक तक पहुंचेंगे, ये इसका बेस होगा। यानी कि आपको समझना होगा कि सबसे पहले कौन बनी और सबसे लास्ट में कौन बनी। समझ में क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो अब इस आधार पे अगर भारत की चट्टानों को अगर डिवीजन किया जाए, तो सबसे पुरानी जो चट्टान है उसका नाम है आर्कियन। आर्कियन चट्टान। कौन सी चट्टान, आर्कियन। अभी आप नहीं लिखेंगे, जब मैं बोलूंगा तब लिखेंगे आप। आर्कियन के बाद धारवाड़, धारवाड़ चट्टानें। आर्कियन के बाद धारवाड़, धारवाड़ के बाद कुडप्पा, नाम सुना है आप लोगों ने, कुडप्पा चट्टान। ठीक है, कुडप्पा के बाद विंध्यन। कौन सा, विंध्यन चट्टान। कुडप्पा के, देखो एक सीक्वेंस में लिख रहा हूं मैं, एक सीक्वेंस जरा, कुडप्पा के बाद विंध्यन, विंध्यन के बाद द्रविड़, नाम सुना है, द्रविड़ियन चट्टान या द्रविड़ चट्टान, इंग्लिश भी लिख सकते हो बिल्कुल सेम। द्रविड़ चट्टानों के बाद गोंडवाना, इसका तो नाम सुना ही होगा, गोंडवाना लैंड नहीं, गोंडवाना चट्टान, वेरी गुड। गोंडवाना चट्टान के बाद डेक्कन। कौन सा, डेक्कन, दक्कन चट्टानें। दक्कन चट्टान के बाद समझो टर्शियरी। कौन सी, टर्शियरी चट्टान। टर्शियरी चट्टान, और टर्शियरी चट्टान की बात क्वार्टरनरी। कौन सा, क्वार्टरनरी चट्टान। नाम क्यों पड़ा, इस सब आपको बताया जाएगा। ये चट्टानों का तुम्हारा एक सीक्वेंस है। क्या है चट्टानों का सीक्वेंस। ये है तुम्हारा ओल्डेस्ट, बातचीत नहीं, ये है तुम्हारा ओल्डेस्ट रॉक, ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम, सबसे पुरानी चट्टानें। और ये है तुम्हारा नवीनतम, न्यूएस्ट रॉक सिस्टम या नवीनतम चट्टानें, नवीनतम चट्टानें। ये चट्टानों का एक सीक्वेंस है। क्या है चट्टानों का, एक सीक्वेंस है आपका। ठीक है, सबसे पुरानी आर्कियन, फिर धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, द्रविड़, गोंडवाना, दक्कन, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। कुछ कुछ किताबों में पढ़ोगे तो करेवा भी लिखा होगा, करेवा, तो वो मैं आपको करेवा टर्शियरी में दिखाऊंगा। करेवा क्या होता है सब आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये हमारा एक सीक्वेंस हो गया। हमें पढ़ना क्या है, जस्ट इमेजिन, वापस आऊंगा इस पे जब बोलूंगा बनाने के लिए। मान लीजिए हमने यहां पे चट्टान लिखा हुआ है आर्कियन, हमने यहां पे आर्कियन चट्टान समझिए यहां पे लिखा हुआ है आर्कियन रॉक सिस्टम, समझिए। अब आपको इसमें पढ़ना क्या, मैंने आपको पहली भी क्लास में बोला था कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ना है उसको डिवाइड कर लो कि कितने डायमेंशन में पढ़ोगे। तो इस चट्टान में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि इन चट्टानों का डिस्ट्रीब्यूशन या इन चट्टानों का समझो विस्तार कहां कहां है, विस्तार भारत में किन किन राज्यों में है, सबसे पहले तो ये देखोगे। उसके बाद आप ये देखोगे कि इन चट्टानों का ओरिजिन कैसे हुआ या इन चट्टानों का उत्पत्ति कैसे हुआ, हाँ या ना। उत्पत्ति देखने के बाद आप देखोगे कि इन चट्टानों का कैरेक्टर क्या है, इन चट्टानों का कैरेक्टर या इन चट्टानों की विशेषताएं क्या है। और लास्ट पॉइंट के रूप में आप देखोगे आपका कि ये जो चट्टानें हैं इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है या इन चट्टानों का महत्व क्या है। ठीक है, और उसके पहले ये भी देखोगे कि इन चट्टानों का नेमिंग कैसे किया गया, इन चट्टानों का नामकरण। जैसे मैंने बोला आर्कियन, तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसे आर्कियन ही क्यों बोला, इसको आर्कियन ही क्यों बोला। अगर आपने बोला कुडप्पा, क्या बोला, कुडप्पा, कुडप्पा की जगह कुछ और बोल देते,
आदिवासी में आप बोलते हो धारवाड़, क्या बोलते हो? धारवाड़। तो धारवाड़ की जगह धारवाड़ नहीं कुछ और बोल देते, समझ रहे हो ना? आपका आपने बोला कि आपका क्वार्टरनरी, तो क्वार्टरनरी क्यों बोला ये भी बता दीजिए। आदिवासी सबका अपना रीजन है। प्लस गोंडवाना एक बार पहले यूज हो चुका था ना, पैंजिया टूटा तो क्या था? गोंडवाना और अंगारा। तो गोंडवाना जब एक बार यूज हो चुका था तो दूसरी बार आपकी क्या मजबूरी थी ये फिर से आपने गोंडवाना यूज कर लिया? और दोबारा से गोंडवाना यूज करोगे तो बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? आपका मैं बोलूंगा कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें तुम्हारा झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में और छत्तीसगढ़ में मिलती है, ठीक है? और तुमने पढ़ा कि गोंडवाना लैंड तो पूरा दक्षिण भारत था, तो कंफ्यूजन आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो अगर गोंडवाना यूज किया है तो क्या मजबूरी थी कि आपने गोंडवाना यूज कर दिया, कुछ और यूज कर देते? तो वही तो 1 2 3 4 5 डायमेंशन में क्या कहते हैं आपका? 5 डायमेंशन में इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कहा कोई है नहीं क्या यहां पे? अभी इसको मारता हूं। कहां गया पानी मारने वाला? यही सामने बैठ के सो रही, पानी मारने वाला कहां गया? अब यही दीजिए, मैं यही से पानी मार दूंगा, जग जाएगा। इतना बारिश हो रही, पानी ही पानी है, पानी पानी, फिर भी लोग सो रहे हैं आपका। एक बात बताओ, अगर टीचर, क्या कहते हैं, मेरी बात को समझो, अगर टीचर ये सब ध्यान देने वाला ना हो तो तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा ना। ठीक है, इसलिए मैं ध्यान देता हूं, पानी मरवा दूंगा यहीं पे। ठीक है, हेडिंग क्या डाला बच्चे? हेडिंग क्या डाला है? वर्गीकरण ना। उसके नीचे ऐसे आपका जहां पे लिखा है वर्गीकरण, ठीक है, वहां पे ऐसे करके लिख देना, उत्पत्ति के समय के आधार पर, उत्पत्ति के समय के आधार पर, ब्रैकेट में डालो, उत्पत्ति के समय के आधार पर, ब्रैकेट में डालना जहां पे हेडिंग डाला हुआ था, उत्पत्ति के समय के आधार पर, उत्पत्ति के समय के आधार पर। उसके बाद ये सीक्वेंस बना लीजिए, सब लोग सीक्वेंस बना लीजिए, फिर हम क्या कहते हैं आगे बढ़ेंगे। ये पूरा सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है, इसमें से 4 चट्टानें लिखेगा और पूछेगा कि इन चट्टानों के सीक्वेंस में क्या कर दीजिए, अरेंज कर दीजिए आपका, और अरेंज करके 5 ऑप्शन आपको दे देगा। तो इसको सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए। तो ये एक सीक्वेंस है यार। 3rd नंबर कहां गया? 3rd नंबर, 3rd नंबर कुडप्पा है। 3rd नंबर चट्टान का नाम है कुडप्पा। थर्ड नंबर को कुडप्पा कहते हैं।